अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं बना रही हूँ आज बहुत ही ज़बरदस्त से ये कीमा करेले, और ये इतने मज़ेदार हैं, लुक वाइज भी अच्छे, टेस्ट वाइज भी अच्छे। तो आपको यकीनन वीडियो पसंद आएगी, एंड तक देखिएगा। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ले लिए 1 किलो करेले। उनको छील लेने के बाद इस तरह से काट लिया, और 3 टमाटर लिए हैं, छिलके उतार के मैंने इस्तेमाल किए हैं। ये कीमा लिया, तकरीबन ये 400 ग्राम कीमा है। और उसके बाद ये 5 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए जिन्हें बारीक काट लिया। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं बना लूँगी अपने ये ज़बरदस्त से प्याज कीमा करेले। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो इन्हें क्या करना है कि मैंने ले लिया ऑयल कढ़ाई में, और इन करेलों को पहले मैंने छील लिया था अच्छी तरह से, फिर इस शेप में काट लिया। उसके बाद इन्हें 5 मिनट नमक लगा के रख दिया था, फिर धो लिया, पानी खुश्क कर लिया। ठीक है, अब इस तरह से इन्हें फ्राई कर लिया। जब ऐसे फ्राई कर लें तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करें, और मेरी बात पे यकीन करके देखें, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, और ये आपका कड़वे करेले वाला इशू बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब करेले फ्राई हो गए हैं, तो अब इन्हें निकाल लेना है। कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा था, मैंने कुछ निकाल लिया। अब तकरीबन 1 कप जितना ऑयल छोड़ दिया। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी और मसाला तैयार कर लेंगे। बाकी प्याज रहने देते हैं अभी, वो बाद में मैं डालूँगी। तो अब जी प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन करने हैं, और उसमें मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं। 4 अदद मिर्चें इस तरह से काट दी हैं, और ताकि मिर्चों के साथ प्याज भी दोनों चीज़ें इकट्ठे फ्राई हो जाएं। अब मसाले डाल देते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, बल्कि 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून ये सूखा धनिया पाउडर, और नमक। बाकी 2 मसाले वो मैं थोड़ा सा आगे जाके डालूँगी, तो वो तो बहुत ही खुशबूदार मसाले होंगे। अब इन मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें, इनका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें डाल दें टमाटर 4 अदद हैं तकरीबन, या 3 अदद। ठीक है, ये इतने ही ले लें आप। इन्हें छील लेने के बाद इस्तेमाल करें, और ग्रेवी बन गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कीमा। ये कीमा आपको कच्चा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जब इसे मैंने रखा था फ्रीज़ करने के लिए, तो इसे तकरीबन 20% मैंने कुक कर लिया था। ठीक है, अगर आपके पास कुर्बानी का भी कीमा है, जो कुर्बानी पे इस्तेमाल करते हैं गोश्त, उस गोश्त को भी अगर आपने सेव करना हो तो इसी तरह से उसे थोड़ा सा सेक लगवा के रख लें। इतना कि कीमे को मैंने 20% सेक लगवा दिया था थोड़े से ऑयल में इस तरह से, और फिर इसे फ्रीज़ करें तो कीमा बिल्कुल फ्रेश रहता है, उसकी एक अच्छी सी खुशबू भी होती है। तो जी अब ये तो था, ये थी मेरी तरफ से एक प्रो टिप। अब इसमें मैंने डाल दी हैं ये मिसाले। एक है जी 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें मिसाला डाला था अचार गोश्त, और 1 हाफ़ टीस्पून जितना मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला था। ये दोनों मसाले डाले थे, इसकी खुशबू अच्छी होगी, टेस्ट अच्छा होगा। चलें, अब उन्हें अच्छी तरह से कीमे को फ्राई कर लिया मसालों में। अब इसमें डाल दिया मैंने जो बाकी प्याज जो रख दिए थे। अब ये प्याज अभी तो जिंदा सलामत लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे 15 मिनट दम दे देंगे तो ये इस तरह से प्याज हो जाएंगे, और बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे, और ये इतने ज़बरदस्त बिल्कुल यकजान से कीमा और प्याज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कीमा प्याज बनाएं। और अभी मैंने इसमें करेले बिल्कुल भी नहीं डाले। इनको बहुत अच्छी तरह से पका लेने के बाद फिर अब मैं डाल रही हूँ इसमें करेले वही हैं जो कि मैंने पहले फ्राई कर लिए थे। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। इस तरह से कीमा करेले बनाएं। एक तो ये इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ऊपर से ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और अब जी इसको मज़ीद गलाने के लिए मैंने इसमें एक कप जितना पानी डाला है। ठीक है, हाफ़ गिलास या 1 कप पानी डाल के इसे मैंने तकरीबन 15 मिनट लो फ्लेम पे पका लिया, दम पे पकाया है। ठीक है, और ये जी ज़बरदस्त सा कीमा करेले तैयार हो चुके हैं। अगर यहाँ पे अभी भी इसका पानी खुश्क ना हुआ तो आप इसे मज़ीद इस तरह से पका लें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लें, और कीमा बिल्कुल तैयार है। प्याज भी यकजान हो चुके हैं, और करेले तो वैसे भी हमारे फ्राई हुए थे, इसमें अब डाल के पका लिया। अब इसे जी डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से ये कीमा करेले तैयार हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहें, और मैं अच्छी सी डिशेज़ आपके लिए बनाती रहूं, और इसी तरह से हम वीडियोस बनाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।